उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अगर हम कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प चुनाव होता जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी नसीम सोलंकी के नाम की घोषणा कर दी। नसीम सोलंकी जो कि पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। इरफान सोलंकी जो कि एक आगजनी के मामले में 7 साल की सज़ा पाने के बाद जेल में बंद हैं, तो उन्हीं की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दे दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन चल रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया और कांग्रेस का ये कहना है कि उनको तो पता ही नहीं है कि प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया। तो ये तो आपाधापी चल रही है गठबंधन के जो 2 धड़े हैं उनके बीच में। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि इस सीट के लिए शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि यहाँ से जितने प्रत्याशियों ने अपने आवेदन किए या फिर अपनी इच्छा जाहिर करी वो संख्या सबसे ज़्यादा है। तकरीबन 60 से 70 तो आधिकारिक तौर पर जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो पहले ही घोषणा कर चुके थे कि तकरीबन इतने लोग अपना नाम दे चुके हैं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर भी तकरीबन 100 लोगों के नाम की गुंजाइश मानी जा रही है कि शायद इतने लोगों ने या तो आवेदन किए हैं या अपनी इच्छा जाहिर की है। लेकिन अब जो निकल के आ रहा है वो ये कि बीजेपी आला कमान के पास 3 नामों का अंतिम पैनल पहुंच चुका है। यानी जितने भी नाम यहाँ से गए थे उसमें से 3 नामों की छटनी हो चुकी है और उन 3 नामों में से एक नाम पर विचार किया जा रहा है। वो 3 नाम कौन से हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक एक करके बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सीसामऊ के सबसे पहले समीकरण समझ लीजिए। सीसामऊ में सबसे ज़्यादा वोटर मुस्लिम वोटर हैं, उनकी संख्या तकरीबन 1 लाख के आसपास है और वो इस सीट पर प्रत्याशी की हार और जीत तय करते हैं। लेकिन एक और वर्ग है जो कि मुस्लिम के बावजूद यहाँ पर हार और जीत तय करता है और वो है दलित और पिछड़ा वर्ग। क्योंकि दूसरे नंबर पे जो वोटर्स यहाँ पर हैं तकरीबन 70-80 हज़ार के आसपास वो इसी वर्ग से आते हैं। इसके अलावा सिख हैं, वैश्य हैं, सिंधी समाज के लोग हैं, इस तरह मिले जुले और भी हैं। तो यहाँ पर जिन 3 नामों की चर्चा हो रही है उनमें से एक नाम ब्राह्मण प्रत्याशी का है। बताया जा रहा है कि ये ब्राह्मण प्रत्याशी इसी सीसामऊ क्षेत्र का निवासी है और इसके नाम की चर्चा हो रही है। इस काफ़ी समय से ये प्रत्याशी लगा हुआ था, ये जो नेता हैं ये लगे हुए थे अपने यहाँ पे प्रत्याशिता लेने के लिए और अब उनके नाम पे चर्चा चल रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर अभी तक सीसामऊ सीट पर कई बार ब्राह्मण प्रत्याशी उतार कर बीजेपी देख चुकी है और अब उसके समझ में ये नहीं आ रहा है कि फिर से उतारा जाए। क्यों? क्योंकि 22 साल का सूखा यहाँ पर चल रहा है और 22 साल से बीजेपी ने जीत यहाँ पर दर्ज नहीं कराई है। दूसरा नाम जो यहाँ पर चल रहा है वो चल रहा है एक वैश्य प्रत्याशी का। जी हाँ, ये भी देखा जा रहा है कि इस बार समीकरण बदल के देखते हैं। अभी तक कई बार ब्राह्मण को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जा चुका है, तो ऐसे में जो व्यापारी वर्ग है खासकर उसको साधने के उद्देश्य से यहाँ पर एक वैश्य प्रत्याशी के नाम की भी चर्चा चल रही है। ये वैश्य प्रत्याशी कुछ संगठनों में पदाधिकारी भी रहे थे और काफ़ी सक्रिय भी इधर हो गए हैं, तो उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। जो तीसरा नाम है वो बहुत दिलचस्प है क्योंकि वो नाम आता है अनुसूचित जाति वर्ग से और वो इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये वो नाम है जो नाम यहाँ पर इसलिए देखने को मिल रहा है, पैनल में उसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस सीसामऊ सीट पर सबसे ज़्यादा प्रत्याशी मुस्लिम के बाद दलित और पिछड़े वर्ग के हैं और यही वर्ग वो है जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की सीटें कम हो गई थी वो यही कारण था कि इस वर्ग ने कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। तो उसको देखते हुए बीजेपी अब इस बार कोई भी दांव चलने को तैयार है, कोई भी अपनी कोशिश छोड़ना नहीं चाहती है इस पूरे वर्ग को साधने की और शायद इसीलिए इस नाम पे चर्चा चल रही है। ये काफ़ी एक बड़ा नाम है, कद्दावर नाम है और कद्दावर नाम इसलिए है क्योंकि ये बीजेपी के जो आरक्षित वर्ग का पूरा एक समाज होता है, जो उनकी एक इकाई होती है, उसका प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं और साथ ही साथ ये पहले उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। तो इसलिए कई मायनों में इनके नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। तो अगर देखा जाए, अगर पैनल के 3 नामों की ही बात करें तो उसी में सबसे पहले नंबर पे जो है, जो सबसे मजबूत दावेदारी है वो इन्हीं की है जो कि अनुसूचित वर्ग से आते हैं।
दूसरे नंबर की दावेदारी ब्राह्मण प्रत्याशी की है जो कि उसी सीसामऊ क्षेत्र में रहते हैं। और तीसरा जो है वो वैश्य समाज की है जो कि व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि बीजेपी आखिरकार अपना प्रत्याशी किसको उतारती है और इस बार सीसामऊ का चुनाव वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।